नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। माँ लक्ष्मी के पूजन का पर्व दीपावली से ठीक 2 दिन पहले धनतेरस मनाया जाता है। और धनतेरस का त्योहार देवों के वैद्य धन्वंतरी जी और माँ लक्ष्मी की जो खजांची हैं कुबेर जी महाराज, उनको याद करने का, उनके निमित्त पूजा पाठ करने का दिन है। इस दिन कुबेर महाराज के साथ यमराज की भी आराधना की जाती है। दिवाली से पहले कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी कार्तिक महीने में मनाया जाने वाला व्रत, चूंकि धन्वंतरी त्रयोदशी जिसको हम कहते हैं, इस दिन बहुत सारी वस्तु खरीदने का विधान है। दिवाली की पूजा में जो भी वस्तुओं की आवश्यकता है वो धनतेरस के दिन खरीदना चाहिए, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। और उनमें से बहुत सारी वस्तुएं हैं, जैसे बर्तन भी खरीदे जाते हैं। लेकिन कौन से बर्तन खरीदें और कौन से ना खरीदें, क्योंकि आपने कुछ ऐसा बर्तन खरीद लिया जो आपको परेशानी ही दे जीवन में, तो फिर खरीदने से क्या फ़ायदा। तो आज हम यही आपसे साझा करेंगे। वैसे तो बहुत लोग नया खाता भी, जो व्यवसायी वर्ग हैं, यहीं से शुरू करते हैं और यहीं से एक बार फिर से नए खाते से शुरुआत होती है। पुराना जो हिसाब होता है वो क्लियर होता है। इस दिन कोई भी चीज़ आप खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए शुभ मुहूर्त में खरीदें और लाकर कुबेर जी महाराज, जितने भी सामान आप खरीदेंगे सबकी पूजा होगी। और कुबेर जी जहां धन का जोड़ घटाव रखने वाले होते हैं, वहीं धनवंतरी जी ब्रह्मांड के सबसे बड़े वैद्य भी हैं। धनतेरस के दिन पूजा के लिए जो सबसे अच्छा वक्त होता है वो होता है प्रदोष काल, जब स्थिर लग्न होता है। माना जाता है स्थिर लग्न के दौरान धनतेरस की अगर पूजा की जाए तो लक्ष्मी घर में ठहर जाती है, और वृषभ लग्न को स्थिर लग्न माना जाता है। तो चलिए अब हम जानते हैं वो कौन सी वस्तु है जो आपको जरूर लाना चाहिए, और वो कौन सी वस्तु है जिसको लाने के पहले आपको 2 बार सोचना भी होगा, कहीं उल्टा नुकसान तो नहीं हो रहा। देखिए, धनतेरस पर कुबेर के बिना माँ लक्ष्मी की पूजा अधूरी रहती है। और देवताओं के वैद्य जो धन्वंतरी हैं, उन्हें भगवान विष्णु का अवतार भी माना जाता है। इनकी 4 भुजाएं हैं। ऊपर की दोनों भुजाएं शंख चक्र धारण किए हुए हैं, जबकि अन्य भुजाओं में जलुका और औषधि है, दूसरे में अमृत कलश है। इनकी प्रिय धातु पीतल है और आरोग्य के देव हैं। अब धनतेरस के दिन क्या करें। देखिए, धनतेरस के दिन सिर्फ नई वस्तुओं की खरीदारी ही नहीं किए जाते, बल्कि इस दिन दीपक भी जलाए जाते हैं। सबसे पहले जानते हैं क्या क्या खरीदें। देखिए, धनतेरस पर नए बर्तन खरीदने की परंपरा है। धन्वंतरी जी जब प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में अमृत से भरा हुआ कलश था, और इससे उनके जन्मदिन पर नए बर्तन खरीदने का प्रचलन भी शुरू हो गया। इस दिन वस्तु खरीदने से उसमें 13 गुना वृद्धि होती है, और दीपावली की रात गणेश जी लक्ष्मी जी की पूजा करने से उनकी धनतेरस के दिन ही खरीदा जाता है। तो माँ लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति तो जरूर ही खरीदें। और अक्सर लोग नई गाड़ी खरीदते हैं धनतेरस पर धनतेरस पर आप गाड़ी ले तो आइए, पर पैसे पहले ही दे दीजिएगा। धनतेरस के दिन वाहन का भुगतान मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए, इस दिन सोना चांदी खरीदना अच्छा माना जाता है। स्फटिक की श्रीयंत्र स्थापित करने से धनतेरस के दिन लक्ष्मी स्थिर हो जाती है। यदि आप इस दिन वस्त्र खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो लाल या सफ़ेद कपड़ा ही खरीदें, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ब्लैक ब्लू टाइप के कपड़े खरीदने से बचिए। इस दिन गोमती चक्र खरीदने का भी विधान है, क्योंकि गोमती चक्र माँ लक्ष्मी की पूजा में उसका यूज होता है। एक तो दिए में जलाया जाता है, दूसरा गोमती चक्र का टोटका किया जाता है। संपत्ति खरीदना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है धनतेरस के दिन। इस दिन और भी बहुत सारी वस्तुएं हैं जो खरीदने का विधान है, क्योंकि बहुत सारे लोग बर्तन खरीदते हैं। ऐसे में आप बर्तन तो खरीदिए, लेकिन स्टील और लोहा का बर्तन खरीदने से बचिए। याद रखिए, धनतेरस के दिन आप चांदी, पीतल, तांबा, कांसा खरीद तो सकते हैं, लेकिन स्टील और लोहा का बर्तन भूल कर भी मत खरीदिए। ये अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं शनिदेव राहु का हाथ होता है।
अगर आपके घर में शंख पहले से है तो आवश्यकता नहीं है, नहीं तो आप धनतेरस के दिन शंख लाकर विधिवत पूजा कर यहाँ से शंख घर में बजाना शुरू करें सुबह शाम, तो जीवन में उमंग आता है, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। दक्षिणावर्ती शंख लाने से घर में अस्थायी संपत्ति बढ़ती है। और अगर आप मोती शंख या वामवर्ती शंख लाकर नियमित रूप से पूजा करते हैं, बजाते हैं सुबह शाम 3-3 बार, तो जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होती। धनतेरस के दिन कौड़ी लाने का विधान है, क्योंकि माँ लक्ष्मी का आराधना कौड़ी के बिना अधूरी मानी जाती है। इस दिन कौड़ी लाकर आपको माँ लक्ष्मी के चरणों में रख कर धन की पोटली भी बनाना चाहिए और साथ ही साथ कौड़ी माँ को अर्पित भी करना चाहिए। इससे माँ बहुत प्रसन्न होती हैं, क्योंकि कौड़ी भी समुद्र मंथन के दौरान निकला है और कौड़ी के बिना माँ लक्ष्मी की पूजा अधूरी मानी जाती है। कमल गट्टे का बीज जो कि कर्जों से मुक्ति दिलाने वाला माना गया है, और कमल गट्टे की माला से आप लक्ष्मी जी का मंत्र भी जप कर सकते हैं और माँ को कमल गट्टा का बीज अर्पित करने से धन की वृद्धि होती है और कर्जों से मुक्ति मिलती है। तो बहुत सिंपल है माँ को मनाना, पर कुछ खास चीज़ें लाने से। वैसे बहुत जगह पूजा सामग्री का पैकेट मिलता है जिसमें सब कुछ वो लोग डाल के रखते हैं, जैसे अलग अलग आपको नहीं खरीदना पड़े। अगर वो पैकेट मिल जाए तो उसमें सब कुछ होता है। लाल गुंजा भी उसमें होता है। देखिए, लाल गुंजा माँ को बहुत आकर्षित करता है। जिस घर में गुंजा होता है वहाँ पर माँ लक्ष्मी अस्थायी निवास करती हैं और वहाँ से कहीं भी नहीं जाती। इसलिए माँ लक्ष्मी की पूजा में लाल गुंजा का प्रयोग जरूर करें और जब धन की पोटली बनाइएगा तो उसमें भी डालिएगा। चूँकि यह भगवान धन्वंतरी का दिन है, इस दिन आप औषधि वगैरह भी खरीद सकते हैं। देखिए, धनतेरस के दिन मिट्टी का दीपक जब तक आप ना खरीदें तो आपकी पूजा अधूरी मानी जाएगी। इसलिए इस दिन मिट्टी का दिया जरूर खरीदिए। मिट्टी का दीपक आपके पास भले ही पहले से है, लेकिन पूजा में जलाने के लिए आपको नया ही लेना चाहिए। एक बड़ा सा दिया लीजिएगा जो रात भर दीपावली के दिन जलेगा। धनतेरस के दिन नमक जरूर लाना चाहिए और नमक का विशेष प्रयोग भी इस दिन किया जाता है, क्योंकि धनतेरस के दिन ही लाए हुए नमक से 5 दिनों तक भोजन बनता है और छोटे छोटे उपाय भी इसी नमक से होते हैं। पहले वाला नमक नहीं फेंकना होगा, बल्कि उसको संभाल के रखें, बाद में यूज कीजिएगा। हल्दी के बिना तो माँ लक्ष्मी की पूजा ही अधूरी मानी जाती है। माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश जी और भगवान श्री हरि सबको हल्दी अर्पित किए जाते हैं। आप खड़ी हल्दी और पाउडर वाली हल्दी दोनों ही हल्दी ले आइएगा, क्योंकि ये माँ लक्ष्मी को अर्पित किया जाता है। विशेष मनोकामनाओं के लिए पिसी हुई 1 चुटकी हल्दी पुड़िया बनाकर भगवान श्री हरि माँ लक्ष्मी के तस्वीर के पीछे छिपाकर रख दें। विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इस दिन आप धनिया, जो कि बहुत ज़रूरी है खरीदना, ज़रूर खरीदिए और इसकी पूजा आप दीपावली की पूजा में कीजिएगा। धनिया खरीदकर इसके गाछ भी बोने हैं। आप चाहें तो धनिया का बीज अलग से थोड़ा सा ले लीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि धनिया से वृक्ष निकले ही, बीज से तो निकल ही जाएगा। और माँ को चूँकि झाड़ू के बिना धनतेरस अधूरा माना जाता है। और झाड़ू भी आपको कौन सा लेना है, जैसा कि हमने टॉपिक रखा है। देखिए, बहुत बार क्या होता है, लोग प्लास्टिक के झाड़ू ले आते हैं। अभी तो फूल झाड़ू भी प्लास्टिक के आने लगे हैं, तो आपको प्लास्टिक के झाड़ू नहीं लाने हैं। घास वाली झाड़ू लीजिए, या फिर आप वो जो स्टिक वाली झाड़ू होती है नारियल की, आप उसको भी ले सकते हैं। लेकिन आप प्लास्टिक की झाड़ू नहीं लीजिएगा। टूटा फूटा हुआ झाड़ू मत लीजिएगा, बिल्कुल साबुत लीजिए। घनी झाड़ू देख कर लीजिएगा, जो कि लक्ष्मी को स्थिर करेगा और पूरे साल जमकर आएगा पैसा। झाड़ू लाने के बाद झाड़ू का पूजा करना धनतेरस के दिन बहुत ज़रूरी है। झाड़ू के हैंडल में एक सफ़ेद धागा बांध दें या आप लाल मौली धागा बांध दें। फिर 1 चुटकी कुमकुम, अक्षत और फूलों की पंखुड़ी से पूजा करें और इसको यूज करें। पुराना झाड़ू दीपावली की सुबह दरिद्रता बाहर के साथ फेंक दीजिएगा। फिलहाल आपसे विदा लेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद। थोड़ा नीचे से घाट के डाल